नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, राम राम। मैं रजनी सिंघल, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, क्रिस्टल थेरेपिस्ट एंड कलर थेरेपिस्ट ऑल्सो। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक अलग तरह के उपाय लेके हाजिर हूँ। तो उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कमेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा शेयर किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है और उसको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। तो ये अवश्य करते रहें। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत खास है कि व्यापार में उन्नति करना कौन नहीं चाहता, नौकरी में तरक्की करना कौन नहीं चाहता, धन को पाना कौन नहीं चाहता। कई बार आपने सुना होगा कि मैं बिजनेस में इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे वो फल नहीं मिल रहा, मुझे वो तरक्की नहीं मिल रही जो मुझे मिलनी चाहिए, या नौकरी मैं उसी रूटीन जॉब में काम कर रहा हूँ, मुझे नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही। तो उसके लिए मैं बताने वाली हूँ आपको बहुत छोटे छोटे से उपाय, जिनको करके आप अपनी व्यापार में, नौकरी में बहुत ज़्यादा तरक्की ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उपाय बहुत छोटे हैं, बहुत कम खर्चे के उपाय हैं, लेकिन आपको हमेशा मैं बोलती हूँ बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ और बहुत भाव के साथ इनको करना है और थोड़ी समझदारी के साथ इनको करना है, तो उसका लाभ और फल आपको अवश्य ही मिलेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगी गोमती चक्र। आपको विषम संख्या में गोमती चक्र लेने हैं, 3, 5 या 7। वो गोमती चक्र आप एक पुड़िया में बांध के अपनी पॉकेट में जब आप घर से बाहर जाते हैं तो हमेशा अपने साथ रखें, और जब आप वापस आते हैं तो लाके उसको मंदिर में अपने पूजा स्थान में लाके रख दें। लेकिन उसके लिए आपको एक विशेष सावधानी हमेशा बरतनी होगी कि उसमें शुद्धता और पवित्रता का आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप वॉशरूम जाएं अपने व्यापार स्थान में, नौकरी में, तो उसको टेबल पे या दराज पे रख के जाएं, तो वापस उसको अपनी पॉकेट में रखें। ये आपकी ज़िंदगी की, आपकी सफलता का एक बहुत अच्छा उपाय है। इसको आप अवश्य आजमाइएगा। स्त्रियां भी ये उपाय कर सकती हैं, लेकिन उनको भी विशेष दिनों में इसका शुद्धि का, पवित्रता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। किसी की मृत्यु में अगर आप जाते हैं या ऐसे अस्पताल में, बीमारी में भी अगर आप जाते हैं तो प्लीज़ इसको अपने साथ ना लेके जाएं। इसको घर में, अपने मंदिर में, पूजा स्थान में इसको रख के आप अवश्य जाएं। एक तो उपाय ये आपको करना है, इसका बहुत सात्विक रिजल्ट और बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। दूसरा एक छोटा सा उपाय आप और कर सकते हैं कि आपके व्यापार के स्थान पे या आपके घर के पूजा स्थान पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा गुलाब की अगरबत्तियाँ जलानी चाहिए, या गुलाब की फ्रेग्रेंस ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। गुलाब जल को ज़्यादा छिड़काव करना चाहिए अपने घर में भी, अपने मंदिर के स्थान में भी। तो इससे भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, उनका प्रेम और कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। अगरबत्ती में आपको ये ध्यान रखना है कि अगरबत्ती बाँस की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाँस की अगरबत्ती भारतीय संस्कृति में जलाने का विधान नहीं है। आजकल हर्बल कुछ अलग टाइप की अगरबत्तियां आ रही हैं जिसमें बांस के अलावा दूसरी किसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको आप अवश्य कीजिए। गुलाब को, अपनी ज़िंदगी का गुलाब की पंखुड़ियां आप पानी में रख के अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, तो भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको हमेशा मिलती रहेगी। अपने व्यापार के स्थान में भी, अपनी दुकान पे, अपने शोरूम में भी आप पानी में थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां डाल के हमेशा रख सकते हैं, तो भी उसका आपको फल बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि आपको 11 गोमती चक्र लेने हैं। इनको लाल या पीले कपड़े में बांध के किसी भी शुक्ल पक्ष में, शुक्रवार के दिन या पूर्णिमा के दिन आपको इस उपाय को करना है। इसको बांध के अगर आप अपना जो व्यापार का स्थान है, जो उसकी एंट्री है या शोरूम की एंट्री है, दुकान की जो एंट्री है, उसकी चौखट के ऊपर अगर आप इसको बांधते हैं तो आप देखेंगे आपके व्यापार में बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरक्की आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ये बहुत उपाय आजमाया हुआ है, बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ मैं करवा चुकी हूँ, तो उनको भी ये लगता है कि अरे ये क्या था, इसका तो बहुत जल्दी फल और आशीर्वाद हमें मिलना शुरू हो गया है। ज़रूरत है छोटी चीज़ों की समझदारी की और श्रद्धा और विश्वास से करने की। इसके अलावा एक खास उपाय आप और कर सकते हैं। आपके घर में अगर तुलसी माता का पौधा है तो उसमें बृहस्पतिवार के दिन आप थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाएं, चौथाई चम्मच, 1 चम्मच, और उसके बाद में आप जल अर्पण करें। उससे एक तो आपको व्यापार में, नौकरी में आपकी तरक्की होगी, उन्नति होगी। दूसरा एक फ़ायदा और होगा कि जो भी आपकी रुकी हुई पेमेंट्स हैं या जो भी आपका अटका हुआ पैसा है वो भी धीरे धीरे वापस आना शुरू हो जाएगा। तो इसको भी आपको अवश्य करने की ज़रूरत है और बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ हर एक बृहस्पतिवार को आपको इसको करना है, तो इसका फल आपको देखने के लिए मिलता रहेगा।
इसके अलावा आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में, जहाँ विष्णु जी लक्ष्मी जी दोनों का ही मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर में अगर आप गुड़ चने का प्रसाद बांटते हैं तो ये आप शुक्रवार को भी बांट सकते हैं। तो जिस दिन भी जाके आप ये गुड़ चने का प्रसाद उनके मंदिर में बांटते हैं तो भी आपकी तरक्की के रास्ते खुलते हैं, आपके उन्नति का द्वार खुलता है, आपके व्यापार में उन्नति होना शुरू हो जाती है। तो इन छोटे छोटे उपायों को आप ज़रूर करिएगा, इनको आजमाइएगा ज़रूर, इसका फल आपको मिलता रहेगा और देखने को रिजल्ट आपको इसका बहुत अच्छा मिलता रहेगा। दूसरा कि अगर आपके ऊपर कोई कर्जे हैं, ये तो हुई हमारी उन्नति की और व्यापार की बात। अगर आपके ऊपर कोई कर्जे हैं और लगता है कि मेरे कर्जे उतरने का नाम ही नहीं ले रहे और उससे बहुत सारी समस्याएं आपकी ज़िंदगी में बढ़ चुकी हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय आप करिएगा कि आपको एक सफ़ेद कपड़े में 5 खिले हुए गुलाब के फूल लेने हैं और उसको बहते जल में आपको प्रवाहित करना है। इस उपाय को आप रविवार को भी कर सकते हैं या मंगलवार को भी कर सकते हैं। इस उपाय को अगर आप करेंगे तो इसका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी बहुत लाभ मिलेगा, आपको कर्जों से मुक्ति पाने के लिए बहुत रास्ता मिलेगा। लेकिन ज़रूरत है इन उपायों को करने की। और कई बार लोग ये बोलते हैं इनसे क्या होगा, इनसे क्या हमको रिजल्ट मिलने वाला है, लेकिन आपको ये ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही है और काफ़ी वक्त से आप नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं तो उसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। अपने घर के पास के किसी भी हनुमान मंदिर में आप जाएं और वहाँ बिना चप्पल पहने आपको नंगे पाँव जाना है और किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आपको इसको शुरू करना है और इसको आपको लगातार 41 दिन तक करना है। रोज़ एक गुलाब का फूल अगर आप हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी को अर्पित करते हैं और साथ में या तो उनको गुड़ का भोग लगाते हैं या पान उसके साथ अगर वो चढ़ाते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा है वो आप चढ़ा सकते हैं उनको। 41 दिन तक अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इसका लाभ आपको 100% मिलेगा। जल्द ही आपको अपनी नौकरी लगने की सूचना मिलेगी और आप बोलेंगे कि अरे ये क्या हुआ था, क्योंकि वैसे भी हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, संकटों को काटने के लिए उनका नाम लिया जाता है। तो इन सारे चीज़ों को आप करिएगा ज़रूर और मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया और आपके उपाय करने से क्या फल आपको मिला। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो उनका आशीर्वाद और उनकी दुआ भी आपको मिलेगी। अगले प्रोग्राम में ऐसे ही कुछ नए उपाय आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, राम राम, जय गुरुदेव।